अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आपके साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि जब शाम होना शुरू होती है, मगरिब के बाद मेरी क्या रूटीन शुरू हो जाती है, बल्कि मगरिब से ही मेरी रूटीन शुरू हो जाती है खाना बनाने की। अक्सर जो है मैं ज़्यादातर वैसे खाना जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन जब कोई राइस वगैरह बनाने होते हैं, जैसे पुलाव हो गया, तो वो मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ, क्योंकि आपको पता है चावल जो है गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो आज मैं बना रही थी मटर चावल, और जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरी रेसिपी जल्दी से जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनता है। आज बस मैं इसमें जो एडिशन कर रही हूँ वो आलू का एडिशन कर रही हूँ, क्योंकि आलू भी अच्छे लगते हैं इसमें कभी कभी। और यहाँ पे मैंने, अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो मैं एक क्विक सा आपको रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले जो है ना, मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने सारे साबुत खड़े गरम मसाले जो होते हैं ना, वो सारे मैंने उसमें डाले। साबुत ज़ीरा डाला, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा भूना। फिर मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करा। फिर मैंने जो है उसमें टमाटर, कुटी हुई लाल मिर्च और सॉल्ट, और ये सारी चीज़ें जो है ना अपने हिसाब से आप सॉल्ट वगैरह और मिर्चें वगैरह एडजस्ट कर लिएगा, वो डाल लिएगा। मैं थोड़ी सी कम रखती हूँ, क्योंकि जो है ना बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। मैंने अपने हिसाब से तो कम रखी थी, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ना इसमें भी थोड़ा स्पाइस लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा कम मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि फिर बच्चों को जो है ना वो बिल्कुल आदत ख़त्म हो जाती है मिर्चें खाने की। फिर कहीं जाके बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर कोई जो है इतना फीका खाना नहीं खाता। फिर हम जो है ना कहीं जाके खाना नहीं खा सकते। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रखती हूँ स्पाइसी, चाहे बच्चे खाएं या ना खाएं। इस तरह जो है ना बच्चों को खाने की आदत भी हो जाती है। तो बस उसके मसाला यहाँ पे भुन चुका है, और ये देखें। अच्छा, टमाटर को जो है ना ढक के थोड़ी देर गलने देंगे तो टमाटर आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और योगर्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। योगर्ट जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है ना मैं ग्रीन चिलीज़ कट करके डाल रही हूँ। मेरी जो रेसिपी है उसमें मैंने कूट के डाली थी, ठीक है। तो इस वक्त मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी, तो मैंने कूट के नहीं डाली, इसलिए मैंने काट के डाल दी। तो दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप कूट के भी डाल सकते हैं मोटी मोटी, और इस तरह कटिंग करके भी डाल सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ मटर जो थे वो फ्रोज़न थे, तो मैंने फ्रोज़न यूज़ कर लिए थे। बाकी मैंने जो है ना फ्रेश लिए थे उसी वक्त गली से। और मेरे गली में काफ़ी वेजिटेबल्स वाले आते हैं और बहुत आसानी हो जाती है इस तरह। मुझे कभी ऐसा होता है कि अगर मैं अपने हस्बैंड से नहीं मंगवा पाती कोई चीज़, तो गली में जो अक्सर आते हैं, सबकी तरफ ही आते होंगे और हमारी तरफ भी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैंने गली से ही जल्दी से मटर ख़रीद लिए थे, क्योंकि मैंने देख लिया था मटर जो है वो कम है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आलू जो है ना इस तरह गोल गोल कतलियों की तरह क्यों इसमें काट के डाल रही हूँ। तो इसका सीन कुछ ऐसा है कि मुझे एक दिन पहले बनानी थी आलू की कतलियाँ, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं बना पाई। तो जो है वो आलू मैंने ऐसे ही फ्रिज में करके रख दिए थे, तो वो मैंने इसमें यूज़ कर लिए, इस तरह वेस्ट भी नहीं हुए। अच्छा, तो उसके बाद जो है यहाँ पे ना मैं दाऊद को पीना था दूध चॉकलेट वाला। तो ये है ओवल्टीन, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। माइलो वगैरह का जो है ऑल्टरनेट मैंने ये लिया है। तो ये बहुत अच्छा है फ्लेवर में भी। अगर किसी को अल्टरनेट चाहिए जैसे माइलो वगैरह का, तो ये ओवल्टीन होता है, ये बहुत अच्छा होता है, और ये जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, वो माइलो भी कोई सस्ता नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा है। और बच्चे जो है ना जो दूध नहीं पीते, वो बहुत अच्छे से शौक़ से दूध पी लेते हैं। तो वैसे तो दाऊद दूध पी लेता है, लेकिन दाऊद को चॉकलेट बहुत पसंद है, और हर बच्चे को ही पसंद होती है। तो चॉकलेट वाला दूध जो है ना दाऊद बहुत ज़्यादा शौक़ से पीता है। तो यहाँ पे ना मैं उसको चॉकलेट वाला दूध बना के दे रही थी, तो दाऊद अपना वो एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके साथ मैं बना रही थी एक मटर चावल के साथ चटनी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। और हर चीज़ के साथ, आलू के पराठों के साथ, बेसन के पराठों के साथ, और किसी भी तरह के आप ताहिरी वगैरह बनाते हैं उसके साथ आप खा सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ग्रीन चटनी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रीन चटनी पसंद है, ठीक है। लेकिन ये वाली चटनी ऐसी है जो मुझे पर्सनली जो है ना मटर चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये बना रही हूँ। तो मैंने एक अदद जिसके लिए टमाटर लिया है, लहसुन आपने लेना है, गार्लिक अच्छा ज़्यादा लेना है आपने क्वान्टिटी में, क्योंकि इसमें लहसुन का टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है।
ज़ीरा आपने लेना है 1 टीस्पून, और लाल साबुत मिर्च जो होती है ना वो आपने लेनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने जो है ना 7-8 जो थी वो लाल साबुत मिर्च ले ली थी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ ना मैं डालूँगी ब्लेंडर में, ठीक है। इसमें इमली भी जाएगी और पानी इसमें जाएगा बहुत ही थोड़ा सा, मामूली सा, ठीक है, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है पिसने के बाद। तो सिर्फ इतना डालना है कि आपने कि ये पिस जाए। और अगर आप इमली का पल्प अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर आपको वो पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने बहुत ही मामूली सा इसमें पानी डाला था, और क्योंकि मैं इमली जो है ना वो कम डाल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टी वाली चटनी जो होती है ना वो मुझसे नहीं खाई जाती, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो बस मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा पीसा, और फिर देखिए मैंने यहाँ पे जो मेरे पास इमली का गूदा था, बीज वगैरह हटा दिएगा उसके, और फिर वो जो है ना आप इसमें डालिएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें इमली डाल दी, और फिर मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी, और बिल्कुल भी पानी का आपने इसमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी बन के ना रेडी हो जाएगी। और गर्मियों में ना आप ये खाना दोपहर में बना के खाएं। गर्मियों में मटर तो नहीं होते, अगर आपने फ्रीज़ किए हुए तो आप अच्छी बातें नहीं है, तो आप आलू की तहरी बनाएं और उसके साथ ये लाल वाली चटनी बनाएं और सैलेड वगैरह बनाएं, और क्या मज़ेदार खाना लगता है वो। हम लोग तो पता है क्या, अक्सर जब एक दूसरे के घर जाते थे ना दोपहर में, मामू वगैरह के, तो हम लोग तो फरमाइश कर देते बाकायदा कि आलू की ताहरी बना के खिलाएं। आजकल तो लोग इतने जो है ना मेहमान नवाजी में पड़ जाते हैं। पहले तो इतना सादा सा दौर था कि हम आलू की ताहरी भी खाते थे ना तो खुश हो जाते थे दोपहर में। और ज़्यादातर घरों में दोपहर में जो है ना आलू की ताहरी, चने की दाल की खिचड़ी, मतलब इस तरह से बनती थी, तो हम उसके साथ ये चटनी ज़रूर खाते थे। तो ये वाली जो चटनी है ना मुझे बचपन से ही पसंद है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं देखें चावल डाल रही हूँ, और चावल मैंने नॉर्मल अपने जो घर में यूज़ करती हूँ, वैसे मैं उसी के मटर चावल बनाती हूँ, लेकिन वो जो है ना वो ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी वाले राइस के जो है ना मटर चावल बनाए थे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं, इसकी तो खुशबू ही अलग होती है। अब यहाँ पे जो है ना मैं पुदीना डाल रही हूँ काट के। पुदीने को अच्छी तरीके से वॉश करके हमेशा डाला करें, क्योंकि पुदीने में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने देखें पुदीना कट करके अच्छे से डाल दिया, और पुदीने की खुशबू ताहरी वगैरह में बहुत अच्छी आती है। तो चाहे मटर चावल बनाएं, किसी भी किस्म की ताहरी बनाएं, और पुदीना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए चावल, और पानी आप चेक कर लिएगा, अगर पानी सही लगे तो ठीक है, नमक वगैरह चेक कर लिएगा। फिर यहाँ पे देखें मेरे चावल डन हो गए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं केवड़ा वाटर में जो है ना जर्दे का रंग मिला के वो डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, पूरा जर्दे का रंग हो जाता है चावलों में तो वो अच्छा नहीं लगता है। कुछ वाइट और कुछ कलरफुल चावल होंगे तो वो फिर अच्छा लगता है। इसको 10 मिनट के लिए हम दम देंगे, और उसके बाद देखिए हमारे जो है ना ये मज़ेदार से मटर चावल बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए ना तो आप प्लीज़ मटर चावल की रेसिपी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये बन के तैयार होते हैं। अपने अपने घरों में बनाएं और खाएं और इसे एंजॉय करें। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो गर्मा गर्म बना के खाई जाती हैं, ठंडी हो जाती है ना फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, इसका मज़ा ख़राब हो जाता है। तो आप ये देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। इसमें वाइट चावल भी हैं, कलरफुल भी हैं। अब मैं जो हूँ ना इसके बाद खाना खाने की तैयारी करेंगे हम लोग। और यहाँ पे रात हो गई थी, फिर मैंने कहा चलें जल्दी से जो है ना दस्तरखान लगा लेते हैं। दाऊद को ऑलरेडी मैं खिला के सुला चुकी थी 8 बजे ही, क्योंकि वो जो है आपको पता है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जैसे कि वो स्कूल जाते हैं तो वो जल्दी खाना खा के सो जाते हैं दाऊद। तो प्लेट्स में मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे सिर्फ खाने वाले, तो मैंने कहा प्लेट्स में ही निकाल लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर अपना और उनका जो है ना खाना निकाल लिया। अच्छा, इसके साथ जो है ना लवाजमात बहुत अच्छे लगते हैं। खीरा है, मूली है, सैलेड है। आजकल तो मूली आई हुई है, मूली खाएं जितनी खा सकते हैं, क्योंकि मौसम की ही मूली अच्छी होती है। जब सीज़न जाने लगता है ना तो वो फिर बिल्कुल बेकार हो जाती है, उसमें टेस्ट नहीं होता। तो मूली है, खीरा है, और जितना अच्छा आप सैलेड बना के खा सकते हैं। तो मैंने इसके साथ यहाँ पे सैलेड भी कट किया था, और रायता भी था, चटनी भी थी। और किसी भी खाने के साथ जब लवाजमात ऐड हो जाते हैं ना तो उस खाने का जो मज़ा है ना वो दुबारा हो जाता है। तो मेरा तो यही है, अगर आपसे खाना नहीं खाया जाता ना, आप खाना कम भले रखें, उसके साथ लवाजमात ज़्यादा रखें, तो आपके खाने की जो भूख है ना वो बढ़ जाती है। तो आप जितना खाने बैठते हैं ना उसका डबल खा लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मैं शादी से पहले भी ना इसी तरह खाती थी, पूरी ट्रे सजा के और फिर मैं खाना खाती थी, और आज भी मेरी यही आदत है। और मुझसे सूखा सूखा रोटी सालन जो है ना वो नहीं खाया जाता।
सैलेड तो लाजमी होती है, मस्ट होती है। मेरी कचूमर वाली जो सैलेड होती है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस फिर उसके बाद हमने दस्तरखान लगाया, लाया भी हमारे साथ खाना खा रही थी और दाऊद ऑलरेडी सो चुके थे खाने के लिए। तो बस उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय करा। और वाजिद को तो मटर चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वाजिद ने चटनी नहीं खाई, मेरे हस्बैंड ने चटनी नहीं खाई, क्योंकि उन्हें जो है ना लाल चटनी से ज़्यादा ग्रीन चटनी पसंद है। और मैंने ही खाई ये चटनी। और ये देखें, मैंने मज़ेदार सी चटनी जो है ना डाली अपने राइस के ऊपर। फिर उसके बाद मैं लूँगी सैलेड और उसके बाद मैं इंजॉय करूँगी अपना डिनर। और वो देखें, इन्होंने डाला हुआ है रायता, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने मूली, खीरा और प्याज वगैरह भी कटिंग की हुई है। और बस उसके बाद हमने अपना डिनर एंजॉय किया। अच्छा जी, तो खाना वगैरह डन हो गया था। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई किचन में, किचन समेटने के लिए, क्योंकि आपको पता है रात में किचन क्लीन करके सोना कितनी अच्छी चीज़ है। तो हम यहाँ पे जो राइस बचे थे ना, वो मैंने एज इट इज़ रख दिए, क्योंकि अच्छे खासे थे उसमें। चटनी वगैरह, रायता वगैरह जो सब बचा था वो मैंने सब जो है फ्रिज वगैरह में रख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने कर दिया फ्रिज बंद। उसके बाद ये मूली और खीरा मैंने मंगाया था, तो इसमें जो है ना मूली के पत्ते हटा के मैंने और इसको इस तरह जो है शॉपर में करके रखा है। शॉपर में करके रखने से नरम नहीं होती, अगर आप ऐसे ही बिना शॉपर के रखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाती है, नरम नरम सी हो जाती हैं। तो यहाँ इसको भी मैंने रख दिया। अब मैं जाऊंगी बर्तन धोने, जो कि सबसे ज़्यादा अहम काम है। बर्तनों में कभी कभी इतनी बरकत हो जाती है ना, बल्कि कभी कभी क्या, मैं तो बोलती हूँ रोज़ ही इतनी बर्तन हो जाते हैं, इतनी बरकत हो जाती है बर्तनों में कि आप कुछ नहीं भी करें ना, अगर आपके किचन में खाना नहीं भी बन रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं से जो है ना बर्तन निकल के आ जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अगर बर्तनों में बरकत हो रही है तो अच्छी बात है, और होनी भी चाहिए। लेकिन जो है ना, कम अफराद हो या ज़्यादा अफराद हो, बर्तन होते हैं भाई। लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो अफराद कम है, कहाँ इतने बर्तन होंगे, लेकिन भाई बर्तन बहुत होते हैं। 3-4 दफ़ा दिन में बर्तन धुलते हैं। तो अगर एक भी दफ़ा नहीं धो के रखो ना, तो वो किचन इतना गंदा गंदा लगता है। और मैं तो हाथ के हाथ जो है ना बर्तन क्लीन करके रखती हूँ। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं पूरा सिंक भर लूँ पहले बर्तनों से और फिर उसके बाद एक साथ इकट्ठे जो है ना वो मैं धोऊँ। तो मेरी आदत है, मैं हाथ के हाथ ही बर्तन जो है ना वॉश करती हूँ। और यहाँ पे भी जो है ना, मैं फ़ौरन ही खाने के बाद खड़ी हो गई थी वॉश करने के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद अलाया को मुझे सुलाना था। और जब मैं एक दफ़ा सुलाने के लिए उसको लेट जाती हूँ ना, तो फिर मुझे इतनी सुस्ती हो जाती है, फिर मेरा दिल भी नहीं चाहता कुछ करने का। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से क्लीन कर लिया यहाँ पर। तो बस उसके बाद मैंने अपने चूल्हे वगैरह जो थे वो क्लीन करे, क्योंकि जो है चूल्हे भी बिल्कुल आपके क्लीन होने चाहिए। दिन में कम से कम मेरे जो है ना 2 से 3 दफ़ा चूल्हे लाजमी साफ़ होते हैं। और जो है ना, जब मैं कुकिंग वीडियो शूट कर रही होती हूँ, फिर तो पता नहीं भाई मुझे कितनी दफ़ा चूल्हे साफ़ करने पड़ते हैं। और जाहिर सी बात है, चूल्हे पे छींटें आती है जब हम मसाला वगैरह भून रहे होते हैं। आपको पता है तेल की छींटें कितनी उड़ती हैं, पूरा चूल्हा इतना गंदा हो जाता है। तो पता नहीं, फिर तो मैं कितनी ही दफ़ा जो है ना वो चूल्हा साफ़ करती हूँ। और मेरी आदत नहीं है कि अगर कोई चीज़ चूल्हे पे गिर जाए तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ। लोग जो है ना माचिस की तीलियाँ जला जला के भी चूल्हों के अंदर डाल देते हैं, और इंतहा से ज़्यादा मुझे जो है ना ये चीज़ बुरी लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके किचन में डस्टबिन है, आप उसमें डालें, शॉपर में डालें, ठीक है, लेकिन इस तरह चूल्हे के अंदर जो है ना नहीं तीलियाँ वगैरह डालनी चाहिए, या तो आप लाइटर वगैरह रखें। बस उसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ करा, और यही थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।